नमस्कार साथियों, बंधन अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आदि जो कंपटीशन एग्जाम है सबकी तैयारी हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो आज हम बात करते हैं सी टेट को लेके, यानी सी टेट का ये जो आपका एग्जाम है, ठीक है, ये 21 तारीख को हुआ था, कल हुआ था। और इसमें पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या आपका आयोग ने जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया है? और अगर एग्जाम होगा भी तो कब होगा, और इसके दोबारा होने की कितनी संभावना है, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है। तो हाँ, पेपर बहुत से सेंटरों से पर मतलब लीक हुआ है, और बहुत से सेंटर वालों ने पेपर को क्या कर दिया है कि मतलब बेच दिया है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसा आपका सीबीएसई की तरफ से कुछ भी नहीं होता है। और ये बहुत से दलाल लोग होते हैं जो सेंटरों पर जाकर के पेपर खरीदते हैं पैसों से, और फिर उस पेपर को लेके, यानी वो अपना पेपर खरीदते हैं और फिर अपने दोस्तों को सेंड भी कर देते हैं, और इस तरीके से ये पेपर क्या है, वायरल हो जाता है। तो आपके दोनों पेपर क्या है, ये लीक भी हुए हैं बहुत सी जगह। और एक जगह तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब एक लड़का लड़की बनके, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और एग्जाम देने के लिए, यानी वो लड़की बनके एग्जाम देने के लिए पहुंच गया। तो लोग यहाँ तक गिर जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जो लोग ये क्वालिफाई एग्जाम, सिर्फ सीटेट में आपको पासिंग मार्क लाने हैं, 90 नंबर लाने होते हैं। तो अगर ये 90 नंबर भी नहीं ला सकते तो फिर ये कैसे टीचर बनेंगे? ये तो टीचर बनने के लायक भी नहीं है। ये टीचर के नाम पर एक कलंक है, धब्बा है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी। अब बात करते हैं कि क्या ये जो आपका मतलब आयोग के द्वारा से परीक्षा कराएगा, तो बिना फीस वापस, मतलब बिना फीस दोबारा से लिए, और इतनी बड़ी प्रोसेस मतलब सीबीएसई दोबारा से करवाएगा, दोबारा से आपका सीटेट का पेपर, तो इसकी संभावना आपकी बहुत कम, ठीक है, यानी बहुत कम, 10% संभावना बनती है मेरे हिसाब से, और 90% आपका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। और यानी ये कुछ सेंटरों की बात है कि जहाँ पेपर लीक हुआ है, और इसमें सीबीएसई का कोई भी रोल नहीं होता है, और इसकी संभावना मुझे तो मात्र 10% लगती है कि आपका ये जो एग्जाम है वो दोबारा हो। और अब बात करते हैं कि अगर आपका एग्जाम होगा भी तो कब होगा। तो एग्जाम आपका होने की पूरी संभावना फरवरी में ही है, और ये फरवरी में भी आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनसे पहले ही ये हो सकता है, क्योंकि फिर आपके मार्च अप्रैल में मतलब बोर्ड पड़ेंगी, ठीक है, इलेक्शन है आपका। तो अगर इससे आगे ये आपका जाएगा, फरवरी में अगर नहीं होगा, तो अगर इससे आगे ये जाएगा तो इससे आगे फिर आपका मई जून में पेपर होने की संभावना है। तो आप के लिए अगर कोई भी ये मुझे ये खबर मिलती है, ठीक है, कोई भी सूचना आएगी आयोग की तरफ से कि आपका एग्जाम दोबारा होता है या नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको चैनल पर दी जाएगी। और जहाँ तक है वहाँ तक आपके पेपर दोबारा होने की संभावना नहीं है। तो अपनी जो भी आपने एग्जाम दिया है, आंसर की का मिलान अवश्य करें, और अपने मतलब पढ़ते भी रहें, क्योंकि अगर आपका एग्जाम होगा तो वो आपका फरवरी में होने की पूरी संभावना है। और ये आपके फरवरी यानी 15 फरवरी से पहले ही होने की पूरी संभावना है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, इस तरह की खबरों से और इस तरीके की मतलब घटनाओं से उन्हें बहुत दुख होता है। वास्तव में बच्चे बहुत पैसे खर्च भी करते हैं और साथ साथ इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद, यानी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मात्र पासिंग मार्क्स ही लेके आ पाते हैं, 90, ठीक है। और जो बिना पढ़े हुए वो इस तरीके से पेपर खरीदते हैं, लीक करवाते हैं, और वो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कहाँ तक ये इस तरीके से नंबर लेके आएंगे। और आपके ऑनलाइन पेपर की भी संभावना अब बढ़ जाती है कि सीबीएसई है तो अब दोबारा आपका पेपर हो तो वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन प्रोसेस आपकी बहुत लंबी चलती है, 1-2 महीने तक। तो इसीलिए इस बार आपका जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था कि मात्र 1 दिन में ही आपके दोनों पेपर हो जाते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन पेपर इस तरीके से होता है तो फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं पेपर लीक होने की। तो हो सकता है कि सीबीएसई फिर से आपका ऑनलाइन पेपर करवाए, तो ऑनलाइन पेपर की भी आपकी पूरी संभावना है।
तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। जो भी आपको सूचना मिलेगी सबसे पहले चैनल पर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर दें।